तो जय श्री राधे बच्चों, क्लास 10 आपका जो बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर चल रहा है लाइव प्रोसेस। यदि मैं लाइव प्रोसेस के बारे में बात करूं तो आप काफी कुछ सुन चुके हो। लाइफ को जो जिंदगी जीने के लिए महत्वपूर्ण प्रोसेस है दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। जिनके ऊपर जिंदगी डिपेंड है, यदि वो नहीं होंगे तो जिंदगी खत्म। जैसे कि आपने सबसे पहला प्रोसेस पढ़ा न्यूट्रिशन, नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा होता है आपको मालूम है, एनर्जी के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो यदि न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे तो सेल काम नहीं करेंगे, आपकी सेल काम नहीं करेंगी तो क्या होगा? You can't live in the world। तो आपको लाइव करने के लिए, इस संसार में जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दैट्स व्हाई इट्स इंक्लूड इन अ लाइफ प्रोसेस। आपने न्यूट्रिशन में खाना खाया किसके लिए? फॉर गेटिंग एनर्जी। आपको एनर्जी नहीं मिली, उसके बाद आपने दूसरा लाइफ प्रोसेस पढ़ा कि एनर्जी यहां मिल रही होगी जिसमें रेस्पिरेशन, वहां पे आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था। तो रेस्पिरेशन, यदि ऑक्सीजन नहीं आएगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एनर्जी मिलेगी। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ प्रोसेस। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप प्रीवियस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। यदि क्वेरी है तो वहां पे एक छोटा सा नंबर भी गिवन है, उस पर आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो हम आगे टॉपिक में बढ़े। हमने अभी तक ये देखा रेस्पिरेशन में कि एल्वोली, एक एल्वोली थे, एल्वोली तक क्या आ गई थी मेरी? ऑक्सीजन हाई अमाउंट में, CO2 लेस अमाउंट में। यहां से मेरी कैपिलरीज आ रही थी। कुछ आपको थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा, कैपिलरीज में क्या हुआ था? डिफ्यूजन हुआ था। और यहां से कैपिलरीज जो आई थी वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड थी, मतलब जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा थी। जो कैपिलरीज गई जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी जिसमें O2 की मात्रा ज्यादा थी। इसका मतलब ऑक्सीजन जो हमने लिया था रेस्पिरेशन वो कहां पे आ गया? ब्लड में। और जिसे हमने कह दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड हुआ? दैट ब्लड कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ O2, O2, जिसको आपकी बुक में दो कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने भी किया शायद, ये देखो प्यारा सा दिख रहा हो हर्ट में, रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताता है और ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा अंतर होता है, हल्का सा डार्क रेड और लाइट रेड कितना अंतर होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये गई थी। इसके बाद डायरेक्ट हमने बायोकेमिकल रिएक्शन पढ़ा था। बायोकेमिकल रिएक्शन में आपने क्या किया था? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर दिया था पायरुवेट एसिड के साथ, वहां आपको एनर्जी मिल गई थी। मेरा ये कहना है ये ऑक्सीजन जो हमारा रिएक्शन हो रहा था, बायोकेमिकल रिएक्शन, ये कहां पर हो रहा था? सेल में। ये सेल से, ये एल्वोली से सेल तक आया कैसे? हाउ? मैं बताऊं कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन। विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेट होके। अच्छा, ये अकेला तो किसी ने चीज ने सर्कुलेट कराया होगा? बस ये बात है, क्योंकि मेरे सेल कोने कोने में, यहाँ माइंड में है, यहाँ पर ब्रेन में है, पैर की नुक में भी सेल है। तो यहां तक कैसे पहुंचा? तो सिंपल सी बात है, केवल सर्कुलेट नहीं हुआ, एक प्रेशर के साथ सर्कुलेट हुआ। जब मैं किसी चीज को प्रेशर दूंगा तो कोने कोने पहुंचेगा, और ये ऑक्सीजन कोने कोने पहुंचा तो किसी के साथ सर्कुलेट हुआ? प्रेशर के साथ। तो इस सर्कुलेशन कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। हमारे पास उसके लिए एक ऑर्गन है, वेल डिफाइंड ऑर्गन, दैट इज नोन एज हार्ट, HEART, हार्ट। तो यहां से ऑक्सीजन का यहां तक क्या हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं है ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, आप सॉरी ह्यूमन बीइंग में, इसके साथ साथ जितने भी लिविंग है सब में ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्योंकि हर जगह किसी न किसी चीज की एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, एक सेल से दूसरे सेल में जाने की क्या होती है? नीड होती है। तो जो ट्रीज होते हैं वहां भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। बताऊंगा किस तरह से होता है ये ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हमारा डिपेंड करता है किस पर? पंपिंग ऑर्गन हार्ट। जो हमने हार्ट लिया, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए हमको,
इसके साथ साथ हमारे किस पर डिपेंड करता है, पार्ट पर। इस पंपिंग ऑर्गन से जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है उसके लिए कोई पार्ट चाहिए। उस पार्ट में कौन कौन मिले हमको, आर्टरीज मिली, वेन्स मिली, कैपिलरीज मिली। इनके बारे में हम डीपली अभी चर्चा करेंगे। और एक सर्कुलेटरी टिश्यू, एक ऐसे टिश्यू जो इस सर्कुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। थोड़ा देखें हम इसमें अभी, तो ये तो था सर्कुलेशन का थोड़ा सा टाइप। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये भूमिका निभा रहा है सर्कुलेशन में। अब हो कैसे रहा है, जो हार्ट है वो काम कैसे कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊं। हार्ट जो होता है जस्ट मिडल में होता है, यहाँ जस्ट बिल्कुल मिडल में। आप लोगों से ये बीट तो यहाँ सुनाई देती है, यहाँ इसलिए सुनाई देती है, लिटिल बिट पार्ट ऑफ हार्ट इज मूव टुवर्ड द लेफ्ट साइड। दैट्स व्हाई शायद आपने देखा भी हो कि जो हमारे लंग्स होते हैं, एक लंग्स छोटा होता है, एक लंग्स बड़ा होता है। इससे पहले रेस्पिरेशन जो आपने पढ़ा था उसमें देखा एक लंग्स थोड़ा छोटा था, एक लंग्स बड़ा था। तो लिटिल बिट यहाँ की साइड होता है। दैट्स व्हाई हमको यहाँ फील होता है, क्योंकि पंपिंग होती है ना वो सारी यहाँ की तरफ होती है, लेकिन हार्ट ना होता है बीच में। इसका थोड़ा सा सबूत देता हूं मैं आपको। हनुमान जी ने राम सीता जी के दर्शन कहां कराए थे, दिल में। और दिल को कहां से चीरा था, यहां से ना। यदि यहां होता हार्ट, यहां से चीर के दिखाते ना, तो हमने यहां से दिखा था, जय श्री राम। तो हार्ट हमारा कहां होता है, सेंटर में होता है। ये दोनों रिब केस के बीच में होता है। इसके साथ साथ ये कार्डियक टिश्यू का बना होता है। आपने सुना होगा हमारे मसल्स, तीन मसल टिश्यू होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, स्टेटेड मसल, अनस्टेटेड मसल और कार्डियक मसल। जो कार्डियक टिश्यू होता है उसकी बहुत बड़ी एक खूबी होती है कि दे वर्क विदाउट वियर 24 आवर। ये बिना थके काम करती रहती है सेल, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब कार्डियक शायद रेस्पिरेशन में ही पढ़ा है। रेस्पिरेशन में क्या था, रिंग थी, तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो इसी समझ में आया। इस हार्ट को दो पार्ट में ब्रेक किया। एक पार्ट आप यूं खड़े हो जाइए, इधर वाला पार्ट लेफ्ट, इधर वाला पार्ट राइट। आपके इधर वाला जो पार्ट होगा वो राइट, इधर वाला पार्ट होगा वो लेफ्ट। बीच में एक सेप्टम लेयर होती है जो इस हार्ट को टू पार्ट में ब्रेक करती है, राइट और लेफ्ट। ऊपर के दो पार्ट होते हैं ये और ये, इनको बोलते हैं हम एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। एट्रियम में ब्लड आता है, जहां मैं रेड दिखा रहा हूं ये कैसा है, O2 ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जहां मैंने ये ब्लू दिखाया है वो कैसा है, CO2 ब्लड है। ये कैसा है, CO2 ब्लड। और बात ये दोनों ही सेल ऑर्गन से आ रहे हैं, ये लंग से आ रहा है और ये रिमेनिंग जो सेल टिश्यू है वहां से आ रहा है। थोड़ा भी समझ में आएगा। तो एट्रियम में ब्लड आता है, एट्रियम में ब्लड आता है। ये हमारा कौन सा एट्रियम है, इधर की तरफ लेफ्ट एट्रियम। कौन सा एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम। इधर की तरफ ये कौन सा हुआ, राइट एट्रियम। नीचे वाले जो दो होते हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। इधर की तरफ है ये हमारा कौन सा हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर की तरफ ये कौन सा हुआ मेरा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, कहां जाता है, यहां से जाता है लंग्स में और यहां से जाता है बॉडी पार्ट्स में। ये कौन सा ब्लड जा रहा है, रेड वाला O2 ब्लड। ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ब्लू वाला CO2 ब्लड। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो जा रहा है वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल क्या करते हैं, पंप करते हैं। जो यहां से जो ब्लड जाना है बॉडी के एक एक पार्ट में आना है, तो यहां से जो ऑर्टा होती है ये थोड़ा इसका साइज बड़ा होता है, बिगेस्ट होती है, क्योंकि ये एकदम से बॉडी के कोने कोने में ब्लड पहुंचाती है। आपने सुना होगा पंप करता है, ये बीट है, पल्सेस ऑफ द हार्ट। और ये हार्ट की पल्सेस एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करती हैं, 72 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहां से ये इसमें ये आ गया, ये हमारा ऑक्सीडेटिव ब्लड का ऑर्टा के थ्रू एक मिनट ऊपर जाती है, एक जस्ट उसके हार्ट के पीछे से नीचे पैर की तरफ जाती है। इतनी बात क्लियर है। और यहां से जो पंप होकर ब्लड जा रहा है ये दोबारा लंग्स में जा रहा है। ये तो थे इसके पार्ट। हार्ट को इसलिए कहते हैं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर हुए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल
और राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर। इसके साथ साथ यहाँ 4 वाल्व होते हैं जो कि ब्लड के पाथ में पाए जाते हैं। एक वाल्व मेरा यहाँ कनेक्ट होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, इसके साथ ये ब्लड जा रहा है, एक यहाँ की तरफ वाल्व होता है। वाल्व का नाम क्या होता है? इट अलाउ ओनली वन वे फ्लो, इट अलाउ ओनली वन वे फ्लो, ये केवल एक तरीके से फ्लो करने देता है, मतलब ये अलाउ करता है कि यहां से ब्लड केवल जा सकता है, लौट के नहीं आएगा। इट अलाउ ओनली वन वे फ्लो, ये किसका काम हुआ? बाल का काम हुआ। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आहा, मजा आ गया, आपको समझ में आ रहा है, हमारी मजा आ रहा है। तो इसे समझाने से पहले आपको इसका थोड़ा सरल डायग्राम बनाओ, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी चीज मैं बता रहा हूं सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। इसको मैं ये कह सकता हूं 98% इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो अब देखिए, पहले मैं आपको सरल चीज समझाऊंगा कि हम मान लें ये मेरा गया हुआ हार्ट, ये बीच की लेयर कौन सी हो गई? सेप्टम। इसको 4 पार्ट में मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। यहां से ये मेरे क्या लगे हुए हैं? बार लगे हुए हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा? लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। समझना, इसे समझने के बाद ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके बाद यहां पर मैंने एक ब्लॉक बनाया, किसके लिए? लंग्स के लिए। और यहां पर मैंने एक ब्लॉक बनाया, किसके लिए? ऑर्गन्स के लिए। किसके लिए? ऑर्गन्स के लिए। क्लियर है बात? हमने देखा लंग्स में एल्वेओली थी, एल्वेओली के पास कैसा ब्लड आया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसने ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे दिया? राइट एट्रियम को। क्या दे दिया आपने? राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम को। कौन सा ब्लड है ये? बहुत ध्यान इस चीज में, कौन सा ब्लड है ये? O2 ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसको दे दिया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वीन्स। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वीन्स। आपको एक चमत्कारी बात और बताऊं, केवल और केवल यही ये पल्मोनरी वीन्स ऐसी होती हैं जहां ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन पूरे शरीर में जो पल्मोनरी वीन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो पल्मोनरी वीन्स नहीं होती, वो केवल वीन होती है। ठीक है? पूरी बॉडी में जो वीन होती हैं, जो ब्लड वेसल है जिनको वीन कहते हैं, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन हार्ट के पास जो वीन होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वीन्स, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, और मजा आ रहा है आपको? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। हमने देखा O2 ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। भेज दिया विद द हेल्प ऑफ वाल्व। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? रिलीज आउट। जहां से रिलीज आउट होता है इसको बोलते हैं क्या? ऑर्टा। आपको दिख रही है ऊपर ऑर्टा, ये रही। यहां से ये ब्लड एंटर हुआ, ये वाल्व के थ्रू यहां गया और यहां पर कितना आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये घूम के यहां से ऑर्टा के थ्रू बाहर। कौन सा ब्लड है ये? O2 ब्लड। समझ में आ रही है बात? कौन सा ब्लड है ये? O2 ब्लड। अच्छा, यहां पर जब होता है ये क्या करता है? वाटर की तरफ पंप कर देता है, तो ये तुरंत सेल के एक एक ऑर्गन के पास चला जाता है। अब ऑर्गन्स के पास क्या है? सेल्स हैं। सेल इस ब्लड में से क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। उससे क्या होता है? रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, सेल्स को एनर्जी मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पे एनर्जी तो मिल गई, एनर्जी यहाँ पे मिल गई। तो एनर्जी मिलने के बाद ऑर्गन ने क्या रिलीज किया? आपने देखा था ना, जो हमारा रिएक्शन हो रहा था उसमें क्या रिलीज हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑर्गन्स रिलीज करते हैं, मतलब सेल्स रिलीज करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां में सो जाती है? दोबारा से ब्लड में। इन्होंने ब्लड रिलीज किया। इन्होंने कौन सा ब्लड रिलीज किया? CO2 ब्लड। और CO2 ब्लड को हम नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहां से रिलीज हुआ? ऑर्गन से, मतलब सेल से रिलीज हुआ।
ब्लड तो जा रहा था, लेकिन सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी वो मिक्स कहाँ हो गई, ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है मेरा, राइट एट्रियम में। मैंने क्या कहा, राइट एट्रियम ब्लड आता है, राइट एट्रियम ब्लड आता है। कहां से आया, ये ऑर्गन से आया, क्लियर है। और ये ऑर्गन से हमारा कौन सा ब्लड आया, CO2 वाला ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। ये जो आ रहा है ये कहां से आ रहा है, वीना कावा। इस एंट्री को हमने एक नाम दिया वीना कावा। अच्छा आपको एक चीज और बताऊं मैं, जिससे कि यहाँ हमारी ये वीना कावा है ना, इस वीना कावा में दो प्रकार की होती है, एक लार्ज एक स्मॉल, ठीक है। मैं दो बनाइए, एक ऊपर एक नीचे। ये बहुत डीपली जब आप 11th 12th क्लास में पढ़ोगे यार तो आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा वीना कावा में। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये पढ़ना ही बस, यहाँ से वीना कावा से कहा गया ब्लड, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वाल्व के थ्रू कहां भेजा जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसे फिर से पंप कर देगा। क्या कर देगा, पंप कर देगा। और पंप होते ही ये तेजी से जाएगा कहां पर, लंग्स के पास। कौन सा ब्लड है ये, कौन सा ब्लड है, ये वाला जो जा रहा है CO2 ब्लड, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लंग्स के पास अब कौन सा आया, CO2 ब्लड। इसका मतलब आपने देखा था एल्वोली थी, एल्वोली के पास एक ब्लड आ रहा था, CO2 ब्लड आ रहा था। और एल्वोली क्या करती है, एल्वोली के पास क्या है, ऑक्सीजन। जो सांस ली उसके थ्रू गई है, हमने सांस ली थी ना, उसके थ्रू ऑक्सीजन गई एल्वोली के पास। एल्वोली ने ऑक्सीजन उठा के फिर उसको दे दी, ब्लड को दे दी। फिर लंग्स से कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर दो साइकिल हुई, दो सर्कुलेशन हुई। कौन सा, एक तो इसने पंप किया, इसने लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसी तरह एक पंप किसने किया, राइट वेंट्रिकल में। तो एक सर्कुलेशन कराया लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करके, एक सर्कुलेशन कराया इसने। तो इसलिए हार्ट का ये सर्कुलेशन जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेशन। एक बनना, एक सर्कुलेशन ये और एक सर्कुलेशन ये, तो डबल सर्कुलेशन होता है। आप सुन के देखिए कभी, आपको दो बार में धक 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 सुनाई देता, तो ये डबल सर्कुलेशन समझ में आया। भैया आपको बना के नहीं आना। अब इसी चीज को हम यहाँ पर देखें, ये O2 ब्लड कहां से आ रहा है, बहुत बढ़िया, लंग से आया। ये यहाँ पे गया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से पंप हुआ, पंप होकर कहां चला गया, ऑर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन से वीना कावा के थ्रू आया, ये यहाँ से और यहाँ से राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से पंप होकर कहां गया, ये लंग्स में। कहां गया, ये लंग्स में। क्लियर है। लंग्स से जो ये निकला है यहाँ से, इसको हमने क्या कहा, पल्मोनरी वीन्स। सॉरी पल्मोनरी वीन्स तो ये है, ये पल्मोनरी आर्टरीज। और एक बात और बताऊं, जैसे वीन्स के बारे में बात है, जैसे यहाँ पूरे शरीर में जो आर्टरी है, जिनको आर्टरीज कहा जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूमती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरीज है, इसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो लेके कहां तक जाती है, ये लंग्स तक जाती है। ये मेरा रियल क्या होगा, मेरा सर्कुलेशन हुआ किसका, तो ये हमने हार्ट का पढ़ा, समझ में आया सर्कुलेशन। आपको डायग्राम के साथ बना के आना होगा, ठीक है। आइए आपका समझाने के लिए या समझने के लिए, अब जब भी आपको रिवीजन करना हो, ये वीडियो ओपन कीजिए, आप पूरी प्रोसेस रिवाइज कर लीजिए। इसके साथ एक छोटी सी चीज और आती है, जैसे ये आपने सर्कुलेशन पढ़ा है ना हार्ट में, ये तो ह्यूमन बीइंग में हो गया। इस तरह से सर्कुलेशन हमारा किसमें होता है, प्लांट में भी होता है। और प्लांट में सर्कुलेशन करने के लिए हमारे पास दो टिश्यू होते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। एक टिश्यू होता है जाइलम, एक टिश्यू होता है हमारा फ्लोएम। तो मैं कहूं सर्कुलेशन, तो हमारा प्लांट के सर्कुलेशन में दो चीज होती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ऐसे रेस्पिरेशन भी करता है प्लांट, हमारे रेस्पिरेशन भी करते हैं। वो O2 लेते हैं, सॉरी CO2 लेते हैं, O2 देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। इस तरह से सर्कुलेशन कैसे होता है, जाइलम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, कहां नीचे से, रूट से। कहां से, रूट से क्या ले जाते हैं, आपका ले जाते हैं एक तो वाटर H2O प्लस मिनरल, ये ऊपर की तरफ जाते हैं।
मतलब रूट हमारी दो चीजों को प्लांट के कोने 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 तक सेंड करती है। कौन ले आते हैं? जाइलम। अब जाइलम के अंदर भी इसके 4 पार्ट होते हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम फाइबर, इस तरह से 4 होते हैं। ऐसे फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है? वो ऊपर से नीचे लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? एक तो लीव्स ने जो ग्लूकोज बनाया है, फूड आइटम बनाया है प्लांट्स के लिए, एक तो वो फूड आइटम जो लीव्स ने तैयार किया है, इसके साथ साथ मिनरल्स भी लेके आते हैं सनलाइट लेके, ये पूरे नीचे तक पहुंचा देते हैं। 2 काम हुए, एक जाइलम सर्कुलेशन कर रहा है, एक फ्लोएम सर्कुलेशन कर रहा है। जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ, फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन हमने फूड लिया, फूड से हमको ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज को जो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन मिली थी, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन मिली थी, कहां तक आई थी? एल्वोली तक। एल्वोली से उस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हार्ट ने बॉडी के कोने कोने तक पहुंचा दिया। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होके क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई, और जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो हमारा क्या हो गया? बॉडी में आ गया। अब उसको बॉडी से क्या करना है? बाहर करना है। उसे बॉडी से बाहर करने के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊं, ब्लड जो होता है ना, ब्लड में 3 सेल आपने पढ़ी होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसमें जो आरबीसी होती हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने लाने का काम करती हैं, ठीक है। तो आप इसमें और पढ़ लीजिएगा, यदि कोई कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मेरा नंबर दिया हो उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम मिलते हैं किसके साथ? एक्सक्रीशन के साथ।